हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ लवर बॉय का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप में से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं हमारे कुकी को एज अ गर्ल इस स्टोरी में इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो आपने जैसा कहा था मैं उस रिक्वेस्ट पर ये स्टोरी बना रही हूँ। ये स्टोरी एक मूवी से रिलेटेड है, बट मैं पूरी स्टोरी सेम नहीं करूँगी। बस मैं स्टार्टिंग का कुछ सेम करूँगी और लास्ट में मैं बहुत सारे चेंजेस करूँगी, क्योंकि स्टोरी उतनी ज़्यादा रोमांटिक नहीं है उसमें। तो मैं चेंजेस करूँगी और इसके पार्ट्स ज़्यादा नहीं होंगे। 4 to 5 पार्ट्स में इस स्टोरी को मैं कंप्लीट कर दूँगी गाइस। और याद रखिएगा, ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फ़नी होने वाली है, सो ओपन माइंड होके देखिएगा, ओके। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी देखने के बाद, स्पेशली गर्ल्स को, गुस्सा आ सकता है, बट हाँ, उस मूवी में जैसा था मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया, क्योंकि मुझे फ़नी सीन्स भी चाहिए थे। सो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। किम मैंशन में किम तेयंग अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। जैसे सबको किसी ना किसी चीज़ से चिढ़ होती है, इन्हें भी एक चीज़ से चिढ़ है। वो आपको स्टोरी के आगे पता चल जाएगा कि किस चीज़ से चिढ़ है इन्हें और क्यों है। इनके मैंशन में खाना बनाने से लेकर खाना परोसने वाले तक भी ओनली बॉयज़ हैं। इनके गार्डन में जो भी पौधे उगाए जाते हैं वो तक बॉयज़ हैं, क्योंकि उनमें फूल नहीं उगते। ये मुझे नहीं, इन्हें लगता है। तेयंग शावर फिनिश कर अपने रूम में एंटर करता है और तैयार हो जाता है। वो अपना ऑफिस सूट पहन लेता है। वो अपने ऑफिस सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो ऑफिस सूट पहनकर अपने ग्रैंडमा के फ़ोटो के सामने आकर प्रार्थना कर बाहर की तरफ निकल जाता है। वो जैसे ही अपने कार में बैठने जाता है, कार बाहर पार्क थी, इसीलिए तेयंग को बाहर आना पड़ता है। तभी उसके सामने से एक गर्ल आती है। उस गर्ल को देखकर तेयंग अपने मन में कहता है, छी छी, सुबह सुबह अपशगुन हो गया। वो लड़की आकर तेयंग से पूछती है, एक्सक्यूज़ मी। तेयंग अपने कार में बैठने वाला था, बट वो गर्ल की वॉइस सुनकर नॉट इंटरेस्टेड लुक से उस गर्ल की तरफ देखता है और कहता है, क्या है। वो गर्ल बहुत ही नॉर्मल टोन में कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ आसपास एक टेम्पल है, आपको पता है क्या कहाँ पे है। तेयंग अपने सैविज वॉइस में कहता है, पता है। वो गर्ल पूछती है, कहाँ है। तेयंग कहता है, नहीं बताऊंगा। और वो ऐसा कह के अपने कार में बैठ जाता है और कार वहाँ से निकल जाती है। यहाँ वो लड़की अपना मुंह शॉक में ओपन किए हुए थी और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी। वो पूछती है तेयंग के बॉडीगार्ड से जो बाहर खड़ा था, वो पागल है क्या, इतना हैंडसम है और उसका एटीट्यूड। बॉडीगार्ड कहता है, नहीं, गर्ल्स से चिढ़ है। यहाँ तेयंग जैसे ही अपने ऑफिस में एंटर करता है, जो एक एड एजेंसी थी, वहाँ सारी गर्ल्स ही थी, सिर्फ एक ही बॉय था। हर एक गर्ल तेयंग को मॉर्निंग विश करती है, बट वो उन सबको इग्नोर करता है। और वो वहाँ एक बॉय एम्प्लॉय था, जैसा कि मैंने बताया था। तेयंग उसके टेबल के पास जाकर उसे स्पेशली विश करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग युनवू। युनवू कहता है, गुड मॉर्निंग सर। ते ऐसा कह के अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। ये देखकर सारी गर्ल्स एज यूजुअली एक दूसरे की तरफ डम आंखों से देखते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनका ये रोज़ का है। सारी गर्ल्स एम्प्लॉय में से एक तेयंग की पीए थी। वो बोलती है, यहाँ पे इतने सारे लोग उन्हें विश करते हैं, बट हम सबको इग्नोर कर उस युनवू के टेबल पे स्पेशली जाकर वो उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तेयंग की पीए और दूसरी एम्प्लॉयज़ हंसने लगती हैं। एक एम्प्लॉय पीए से पूछती है, पर उसमें ऐसा क्या है और हम में ऐसा क्या नहीं है। पीए उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, तुम प्लीज़ सुबह सुबह ऐसे डाउट्स मत पूछा करो। उसके इस बात पर सारी गर्ल्स हंसने लगती हैं। फिर से एक एम्प्लॉय कहती है, कल मैंने उनसे शेक हैंड नहीं किया था, उसके बाद मेरे सामने ही हाथ साबुन से धोया। एक गर्ल एम्प्लॉय हंसते हुए कहती है, लाइफ बॉय से ना।
उसका आंसर देते हुए दूसरी एम्प्लॉय कहती है, तुझे कैसे पता? एक और गर्ल कहती है, लाइफ बॉय में बॉय है ना, इसीलिए वही यूज़ करता है। तभी तेयंग के पीए को कॉल आती है। ते दूसरी तरफ से बोलता है, कम टू माई कैबिन। पीए कहती है, ओके सर, अभी आ रही हूँ। पीए फ़ोन रख देती है और वो दूसरे गर्ल एम्प्लॉयज़ से कहती है, मैंने बीए की पढ़ाई की है, इसीलिए इसके पास पीए की तरह काम करना पड़ रहा है, वरना तो कब का जॉब छोड़ देती। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, हमारे बॉस तो इतने हैंडसम हैं यार, जॉब छोड़ने का मन ही नहीं करता। यहाँ तेयंग की पीए तेयंग के कैबिन में एंटर करती है। ते पूछता है, आज का शेड्यूल क्या है? पीए कहती है, सर मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक को न्यू असिस्टेंट मैनेजर की पोस्टिंग है, फिर 12:15 को ली कंपनी के साथ मीटिंग है, फिर उसके बाद 1:15 को पार्क कंपनी के साथ न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए लंच पे जाना होगा। ते पीए की टाइमिंग सुनकर उसे टॉन्ट मारते हुए बोलता है, 12:15 को ली कंपनी के साथ मीटिंग करने के बाद 1:15 को लंच पे जाना होगा, और वो भी ऐसे रेस्टोरेंट पर जो वहाँ से सबसे ज़्यादा दूर है। ट्रैवलिंग में ही आधा घंटा लग जाएगा, फिर वहाँ पे जाके उनसे क्या बात करूँगा मैं? वो पीए अपना सिर नीचे कर लेती है। तेयन कहता है, एक दिन में 8 घंटे कैसे प्लान करना है नहीं पता, शादी करके बच्चे कर लेंगे और उनका फ्यूचर बनाएंगे। तुम पाउडर लगाने में जितना वक्त लगाती हो ना, उतना वक्त मेरा शेड्यूल बनाने में लगाती ना, तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होते। वो पीए अपने रोने वाली आवाज़ में कहती है, सॉरी सर। तेयंग अपने इरिटेटेड वॉइस में कहता है, मुझे एम्बुलेंस का सायरन और लड़कियों का रोना दोनों से ही एलर्जी है, पहले वो बंद करो। पीए में अपना आंसर देती है। वो वहाँ से जाने वाली थी, बट तभी ते कहता है, वेट। पीए तेयंग की तरफ मुड़ती है। तेयंग पूछता है, वो न्यू असिस्टेंट मैनेजर का नाम क्या है? पीए अपना फाइल देखकर कहती है, जंकुकी सर। ते कहता है, व्हाट? एक और लड़की? पीए कहती है, यस सर। ते कहता है, किसने अपॉइंट किया? पीए कहती है, चेयरमैन सर ने सर। ते कहता है, डैम इट। ते सीधे अपने अंकल के घर आ जाता है और उनके घर में एंटर करता है। उनके अंकल ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ते चिल्लाते हुए कहता है, अंकल अंकल अंकल। ते को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, क्या हुआ ते? तुम्हारा बुलाना भी चिल्लाने जैसा क्यों सुनाई दे रहा है? ते मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने बुलाया नहीं, चिल्लाया ही है। अंकल कहते हैं, ये तो कैप्शन के लिए अच्छा लग रहा है। तभी ते गुस्से में कहता है, लेकिन आपका सिलेक्शन ही अच्छा नहीं है। अंकल मजाक करते हुए कहते हैं, तुम्हारे आंटी के बारे में बात कर रहे हो ना? बट अब क्या फ़ायदा, अब बात करके कुछ नहीं होगा। ते गुस्से में कहता है, अंकल आप बहुत चालाकी से बात कर रहे हैं। अंकल कहते हैं, नहीं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तभी ते की आंटी किचन से आते हुए कहती है, क्या हुआ ते? तुम दोनों ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? ठीक तो है ना सब कुछ? ते डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए कहता है, आंटी आपके हस्बैंड का ढंग ठीक नहीं है। आंटी कहती हैं, अब क्या किया इन्होंने? ते बोलता है, ऑफिस में जो लड़कियां थीं वो काफ़ी नहीं थी, इसीलिए एक और लड़की को अपॉइंट कर दिया। आंटी कहती हैं, तो तुम डिसमिस कर दो। अंकल कहते हैं, तो मैं क्या करूँगा? आंटी कहती हैं, आप टिफ़िन करिए। अंकल अपनी वाइफ को आंसर देते हुए कहते हैं, आप अपना मुंह बंद करिए, तुम्हें उस लड़की के बारे में नहीं पता। दूसरे कंपनी में 40,000 के लिए काम कर रही थी, उसे रिक्वेस्ट कर कर के बुलाया है 50,000 में काम करने के लिए, तब वो तैयार हुई है। ते कहता है, क्या 50,000? ते अपनी आंटी से कहता है, 3,000 में अच्छे अच्छे चाकू जैसे लड़के मिल जाएंगे। अंकल कहते हैं, हथियार और चाकू रखने के लिए हमारा कम्युनिस्ट कार्यालय नहीं है बेटा, एड एजेंसी है। आंटी कहती है, तो भी उस लड़की के लिए इतनी ज़्यादा सैलरी? अंकल कहते हैं, माय लव, ऐसे लोग कंपनी को ऊपर लेके आएंगे। ये अपनी टॉन्ट वाली वॉइस से कहता है, हम नहीं लेके आ सकते क्या? अंकल कहते हैं, हाँ लेके आ गए, ग्राउंड फ्लोर के ऑफिस को फर्स्ट फ्लोर तक लेके आए। ते कहता है, उन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अर्जेंटली उस लड़की को निकाल दो। अंकल कहते हैं, नहीं होगा,
वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, बट अंकल सोचते हैं कि ते को एक और बार समझाया जाए। वो ते को बोलते हैं, देखो ते, हमारे सारे एड्स लिपस्टिक्स और पाउडर से संबंधित हैं। उनके बारे में लड़कियों को ही अच्छे से पता होता है। ते कहता है, अच्छा, तो रेस्टोरेंट्स में बॉयज़ खाना क्यों बनाते हैं? अंकल कहते हैं, तुम बकवास लॉजिक्स मत दो। आंटी कहती है, बात को चेंज करने की कोशिश मत करो। आप उस लड़की को निकाल रहे हो या नहीं? अंकल गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहते हैं, मैंने एक बार अपॉइंटमेंट दे दिया, मतलब 10 साल की सैलरी दे दी समझो। यहाँ कंपनी में पीए काम कर रही थी। अभी उसके आसपास हवा की वजह से पेपर्स उड़ने वाले थे। पीए उन्हें समेटने की कोशिश कर रही थी। अभी कोई ऑफिस में एंटर करती है और उन पेपर्स को समेटने में पीए की हेल्प करती है। पीए कहती है, थैंक यू सो मच। आप, वो कहती हैं, मैं न्यूली जॉइंड असिस्टेंट मैनेजर जंकुकी। पीए कहती है, ओह, सब लोग जान पहचान कर रहे थे। सारी गर्ल्स कुकी के पास आकर इंट्रोडक्शन देने लगती हैं और अपना नाम बताने लगती हैं। कुकी सबके साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। तभी एक गर्ल कहती है, असिस्टेंट मैनेजर मतलब मैंने सोचा कोई एज्ड पर्सन होंगी, बट आप तो बहुत यंग हैं। गर्ल्स कहती हैं, आपको इस ऑफिस के बारे में सब कुछ पता है? कुकी कहती है, नहीं, बट वाई? एक गर्ल कहती है, हमारे मैनेजर के बारे में एक बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है। कुकी कहती है, इतने अच्छे हैं क्या? पीए कहती है, हद से ज़्यादा। समझ रही है ना? कुकी कहती है, सच में? पीए कहती है, देखने में तो आशिक की तरह दिखता है, बट इंसान एकदम राक्षस है। कुकी पूछती है, नाम क्या है? पीए कहती है, किम तेयंग। चेयरमैन इनके अंकल हैं और एक लौता लड़का है। वो सारी लड़कियां हंस रही थी, बट वो जैसे ही किसी को देखती हैं, वो सारी गर्ल्स डर कर वहाँ से अपने अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती हैं। कुकी कंफ्यूज थी और वो तुरंत पीछे मुड़ती है। वो वहाँ तेयंग को खड़ा हुआ देखती है। कुकी को नहीं पता था कि तेयंग ही मैनेजर है। तेयंग कुकी के पास आता है। तभी पीए ते के पास आकर कुकी को हिंट देते हुए कहती है, मैनेजर सर, मैंने आपके सारे फाइल्स कैबिन में रख दिए हैं। ते पीए की एक्टिंग को देखकर कहता है, आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं, बैठिए पीए जी। तेयंग की पीए बैठने ही वाली थी, बट तभी ते कहता है, क्यों, मैं ही मैनेजर हूँ करके उसे हिंट दे रही थी। पीए कहती है, नहीं सर। ते कहता है, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे हो। ते ऐसा कह के कुकी की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम ही जंकुकी हो ना? कुकी कहती है, यस सर। ते कहता है, क्या आते ही सारे गर्ल्स के साथ मीटिंग शुरू कर दी? कुकी कहती है, वो सर, अभी अभी न्यू आई हूँ ना, इसीलिए सबके साथ जान पहचान कर रही थी। ते कहता है, पहचान बढ़ाने के लिए काम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, काम करते करते भी पहचान बढ़ सकती है। ते आगे पूछता है, इससे पहले कहाँ काम करती थी? कुकी कहती है, ईवा एजेंसी में सर। ते कहता है, ईवा तो अच्छी कंपनी है, क्यों छोड़ दिया? निकाल दिया क्या? कुकी अपना सिर नीचे करते हुए कहती है, चेयरमैन सर ने बुलाया था इसीलिए आई हूँ। ते टॉन्ट मारते हुए कहता है, वॉचमैन जाने के लिए बोलेगा तो चली जाओगी? कुकी एम्बेरस हो जाती है और ते की तरफ देखती है। ते कहता है, बुलाते ही आने के लिए ये शादी नहीं है, जॉब है। कहाँ बैठना है मेरे पीए से पूछो और क्या करना है मुझसे पूछो, अपना दिमाग यूज़ मत करो। ते वहाँ से जाने लगता है। कुकी ते की तरफ शॉक होते हुए देखने लगती है। तभी पीए विस्पर करते हुए कहती है, ये नहीं सुधरने वाला। ते गुस्से में उन लड़कियों की तरफ देखता है। वो गर्ल्स डर कर चुपचाप काम करने लगती हैं। यहाँ कुकी काम करने के बाद अपने घर आ जाती है। वो जैसे ही अपने घर में एंटर करती है, वो चिल्लाते हुए कहती है, मॉम, कॉफ़ी। मिसेस जॉन पूछती हैं, ऑफिस कैसा है? कुकी आंसर देते हुए कहती है, विशाल है। मिसेस जॉन कहती हैं, मैंने कितना बड़ा है वो नहीं पूछा, आज ऑफिस कैसा गया ये पूछा।
तभी मिस्टर जॉन मिसेस जॉन को रोकते हुए कहते हैं, अभी अभी तो आई है ना, क्यों परेशान कर रही हो? और वो कुकी से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों डल दिख रही हो? कुकी बैठते हुए कहती है, रास्ते में कार रुक गई थी पापा, और करेक्टली राहु काल में ऑफिस में एंटर किया। तभी कोई कहता है, शुभम। वो कोई और नहीं जिमिन था। जिमिन 14 इयर्स का है। वो कुकी का ब्रदर है। कुकी जिमिन को देखते हुए अपने फादर से कहती है, डैड, मेरा मैनेजर है ना, इस जिमिन से भी ज़्यादा पागल है। जैसे इसे डस्ट एलर्जी है, उसे लगता है लड़कियों से एलर्जी है। हेल दिखा रहा है। तभी जिमिन टॉन्ट मारते हुए कहता है, कैसा था? कुकी कहती है, क्या? जिमिन कहता है, हेल। कुकी कहती है, डैड। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं, जिमिन, तुम जाके पढ़ाई करो अपने रूम में, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक गई है और तुम। तभी मिसेस जॉन आके कुकी से कहती है, ये जॉब वॉब छोड़ के अच्छे से शादी क्यों नहीं कर लेती? कुकी अजीब सा मुंह बनाने लगती है। तभी जिमिन कहता है, वो एक दिन जॉब जाती है तो जॉब छोड़ने के लिए बोलते हो। मैं पूरा साल स्कूल जाता हूँ, कोई मुझे पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं बोलता। कुकी उसकी तरफ मजाक में मारने के लिए भागती है। जिमिन वहाँ से डर कर भाग जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो इसमें कुछ मतलब रोमांटिक तो नहीं था, बट मैं इसके अगले पार्ट से रोमांटिक बना दूंगी। ओके, अभी जो ऑनगोइंग स्टोरीज़ है वो भी ख़त्म करनी है गाइस, और वो स्टोरीज़ भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और मुझे दूसरी स्टोरीज़ भी स्टार्ट करनी है, तो बी रेडी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।